ऑलराइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसके अंदर हम तीन फिक्सचर्स को कवर करेंगे राउंड ऑफ 16 के। बेल्जियम वर्सेस यूएसए, स्पेन वर्सेस पोर्चुगल और कोलंबिया वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। सबसे पहला जो मैच हम कवर करने लगे हैं वो है बिटवीन स्विट्ज़रलैंड कोलंबिया। मेरी नज़र में इतना बोरिंग मैच था भाई, मेरे कोई इतने ख़ास चांसेस नहीं थे। हाँ, कोलंबिया ने ऑब्वियसली डोमिनेट किया मैच को अटैक के अंदर अगर हम बात करें। टोटल शॉट्स उनकी 15 है, टोटल शॉट्स ऑन टारगेट भी उनकी 3 है, टचेस इन अपोजिशन बॉक्स उनके 21 है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड जो है वो पेनल्टीज़ के ऊपर जीत गए, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसको हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पेनल्टी शूट आउट के अंदर स्विट्ज़रलैंड ने सिर्फ एक मिस किया है, इमानुएल कांजी ने, और बाकी सारे अपने स्कोर कर गए थे। और कोलंबिया ने दो पेनल्टीज मिस की हैं, एक डेविंसन सांचेस ने और एक जुआन हर्नांडेस ने। ये टोटल मोमेंटम है, आई थिंक कि बराबर ही मैच था, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों टीम्स एक दूसरे के हेड टू हेड जा रही थी। हम पोजेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सजी भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली कोलंबिया की ज़्यादा शॉट्स थी, ज़्यादा टचेस थे उनके अपोजिशन बॉक्स में, तो उनका इसकी वजह से एक्सजी ज़्यादा आ रहा है। बाकी स्विट्ज़रलैंड की तरफ से भाई ये कह लो कि डिफेंसिव मास्टर क्लास थी। दोनों वैसे टीम्स डिफेंस में अच्छी थी, लेकिन कॉबल जो है स्विट्ज़रलैंड का गोलकीपर, उसने दो पेनल्टी सेव की हैं और मैन ऑफ द मैच है। एंडोय ने बहुत अच्छी गेम की है। एंडोय काफ़ी काफ़ी जो है वो एक्टिव था। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल मैच की, आई वाजंट एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, सही है, डिसेंट टीम्स थी। थोड़ा बहुत मैं होपफुल था कोलंबिया की तरफ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं सपोर्ट कर रहा था कि भाई हाँ शायद कोलंबिया आगे निकल जाए, क्योंकि कोलंबिया हैज़ अ बेटर स्क्वाड देन देम। ठीक है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड अगले राउंड तक पहुंच चुकी हुई है, क्वार्टर फाइनल्स तक। ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कुछ प्लेयर्स को जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ऑब्वियसली कोबल उसमें जो मैन ऑफ द मैच है, पूरे 120 मिनट्स खेला है। पेनल्टी शूट आउट में एक उसकी सेव है, एक आई थिंक उसने मिस ही कर दी थी उनके दूसरे प्लेयर ने। और तीन टोटल में मैचेस में उसकी सेव है। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स वो 50% खिला सके। डाइविंग सेव्स 3 है, सेव्स इनसाइड बॉक्स 2 हैं, रिकवरीज 9 हैं, क्लियरेंसेस उसकी 3 हैं, ग्राउंड ड्यूज फॉर 100% और एरियल ड्यूज भी उसने 100% विन किया। उसके अलावा एलवीडी और अकांजी दोनों की अच्छी गेम थी। एलवीडी की अगर हम देखें तो इसने 91 एक्यूरेट पासिस खिलाए, 93 परसेंटेज के साथ। डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस उसकी 12 हैं, टचेस 117 है। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसने 50% खिलाई हैं, 3 खिलाई हैं उसने। डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस टोटल 12 में, ये उनका ब्रेक डाउन है। 2 ब्लॉक्स हैं, 7 क्लियरेंसेस है, 4 हेडर क्लियरेंस है, 3 इंटरसेप्शंस है, 5 रिकवरीज हैं। सो उसके अलावा वंस अगेन ग्रैंडिट शाका, ठीक है, ब्रिलियंट गेम उसने यहाँ पे प्रोवाइड किया। पासिंग एक्यूरेसी उसकी 91% है। ठीक है, अटैक में 103 टचेस हैं उसके, सक्सेसफुल 2 ड्रिबल्स हैं, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसकी 88% है। तो काफ़ी ब्रिलियंट उसकी तरफ से नंबर्स हैं। और एंडोय, ये प्लेयर है जिसको मैं, डैन एंडोय, जिसको मैं करना चाहता हाईलाइट। एट द मोस्ट टचेस 6 इन द पोजिशन बॉक्स। एक्यूरेट पासिस की 71% है, शॉर्ट एक्यूरेसी 50% है। उसके अलावा सक्सेसफुल ड्रिबल 1 है उसके। एक और प्लेयर जो कोलंबिया की तरफ से मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ, पवर्टा है। पवर्टा बड़ा हाईली रेट इसको किया जा रहा है, और कल की परफॉर्मेंस के बाद से इसको काफ़ी बड़े क्लब्स के साथ भी इसको लिंक किया जा रहा है। लाइक इसको लिंक किया जा रहा है पोर्टो के साथ, कि ये पोर्टो शायद चला जाए। सो ही हैड अ वंडरफुल वर्ल्ड कप हेयर विद कोलंबिया। उसके अलावा लुचूमी डिफेंसिव मास्टर क्लास है इसकी तरफ से। सांचेस की भी अच्छी गेम थी। इसके अलावा एरियस जो है, जॉन आरियस जो है, पाल्मेरिस में खेलता है ब्राज़ील के अंदर, इसकी अच्छी गेम थी। इसने पूरा इसका कंपटीशन ही इसका अच्छा रहा। डियाज बस एवरेज, इतना कोई ख़ास उसने नहीं था। क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस, थ्री टुक द मोस्ट जॉइंट शॉट्स, लेकिन कोई भी एंड प्रोडक्ट इनकी जो है वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक गोल उसने लास्ट में ज़रूर ज़रूर डाला है मेरे ख्याल से, पेनल्टी। सो दैट्स इट। स्विट्ज़रलैंड जो वो अगले राउंड में क्वालिफाई कर गई हुई है। और ये हम लोग उनकी सब्स्टिट्यूशंस देख सकते हैं। हाँ, ओवरऑल कुछ चांसेस थे, लाइक
मैं टेक्निकल उसकी बात करना चाहता हूँ कि दोनों ही टीम्स जो हैं वो डिफेंसिवली सॉलिड थी। दोनों टीम्स इसी चक्रों में थी कि हम इनको जो है ना वो काउंटर पे पकड़ने की कोशिश करें। सो और उसमें वो काफ़ी एक्टिव थे। स्विट्ज़रलैंड वाले थोड़े पीछे रह के खेल रहे थे लो ब्लॉक के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि भाई कोलंबिया जो है वो अटैक करेगी ही करेगी। हाँ, एक प्लेयर से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, डिसअपॉइंटेड कह लो, कि वो है सुआरेस, लुइस सुआरेस। ही हैड अ फिनोमिनल सीजन विद स्पोर्टिंग। आई थिंक 20-30 इसके गोल्स हैं, हम देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। आई थिंक ही स्कोर्ड, कितने गोल्स आ रहे हैं, 28 गोल्स एंड 6 असिस्ट इन 32 मैचेस। तो वर्ल्ड कप में इसने कुछ भी नहीं किया। वर्ल्ड कप में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 गोल, 0 गोल, 0 गोल, एक असिस्ट है उसका गाना के अगेंस्ट, एंड दैट्स इट। डिसअपॉइंटिंग कैंपेन है इसकी तरफ से। खैर बहरहाल, बिग मैच बिटवीन पोर्चुगाल एंड स्पेन। स्पेन आर थ्रू। मिकल मेरेनो ने इंजरी टाइम पे उसने गोल डाला है। मोमेंटम पूरा देख सकते हैं कि ऑब्वियसली हमें पता था कि भाई जो स्पेन है उसने पोजेशन को तो उसने डोमिनेट करना ही करना था। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, मोमेंटम हम देख लेते हैं कि टोटली स्पेन के फेवर में। हाँ, बीच में कुछ ना कुछ पोर्शंस आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 27 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक, फिर 35 मिनट से लेकर कह लो कि 40 मिनट्स तक, 44 मिनट्स तक, फिर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ शुरू होते ही थोड़ा सा पोर्चुगल का पोजेशन रहा है। ओवरऑल स्टैट्स हम देख लें तो भाई ऑब्वियसली स्पेन डोमिनेट कर रही है पोजेशन को। एक्सजी उनका ज़्यादा है, टोटल शॉट्स उनकी ज़्यादा, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स ज़्यादा है। लाइनअप्स को हम लोग देख लेते हैं। अ, स्पेन के लिए सिमोन स्टार्ट कर रहे हैं, ही इज़ द मैन ऑफ मैच। राइट बैक पोरो है, सेंटर बैक कुबार्सी और लपोर्टा। कुबार्सी भाई मेरी नज़र में बेस्ट यंगस्टर है इस वर्ल्ड कप कैंपेन का। यार इसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, आप इसकी देख लो, जितने मैचेस है ना, कुबार्सी बेस्ट प्लेयर है डिफेंस मैन के लिए। ऑब्वियसली बाकी प्लेयर हैं, लेकिन जैसे कुकरेला का बहुत अच्छी कैंपेन गुजर रही है, रॉड्री की डिसेंट गुजर रही है, पेड्रो पोरो अच्छा निकाल रहा है, लेकिन कुबार्सी मेरे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर है इनकी कैंपेन में। ठीक है, और मिडफील्ड में पेड्री और रॉड्री, लमीन यमाल, डैनी ओल्मो, एलेक्स बेना और यारज़ाबाल। और पोर्चुगल की स्टार्टिंग 11 में डाइगो कोस्टा राइट बैक, कंसालो, डियास और विएगा एज अ सेंटर बैक, और नोनो मेंडेस एज अ लेफ्ट बैक। पीछे मिडफील्ड पिवट में नेवेस और वटीनिया, अटैक में जॉ फेलिक्स, ब्रूनो फर्नांडिस, पेड्रो नेटो, और अटैक में रोनाल्डो। सो अगर हम टोटल उसकी बात करते हैं स्टैट्स की, तो वो हमारे सामने है। ये हम लोग देख सकते हैं, स्पेन ने हर चीज़ में उनको डोमिनेट किया, टोटल शॉट्स में भी, शॉट्स ऑन टारगेट में भी, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स में भी। सो आई डोंट नो व्हाई ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जॉ फेलिक्स, पेड्रो नेटो और फर्नांडिस ये बुरे प्लेयर्स नहीं है यार, और रोनाल्डो भी बुरा प्लेयर नहीं है। ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ तो इनके स्क्वाड में हो रहा है कि ये रोनाल्डो को सप्लाई नहीं दे पा रहे, और इवन खुद भी नहीं कर पा रहे। ब्रूनो फर्नांडिस की बड़ी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन गुजरी है ये, उसके मैंने इतना कुछ इफेक्ट्स डालते हुए उसको नहीं मैंने देखा। इसमें काफ़ी सारी, अब हम इनकी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। सो समवेयर बिटवीन अर्ली फर्स्ट हाफ अगर आप देखो कि यहाँ से ये तकरीबन 56 मिनट्स के ऊपर जाके ना, यहाँ पे ये पोर्चुगाल के पास मोमेंट्स आई थी कि वो कैपिटलाइज कर सकते, लेकिन उन्होंने टोटली मिस किया। उसके बाद 83 मिनट्स के ऊपर जाके दोबारा से बहुत टीम्स के पास चांस था। बर्नार्डो सिल्वा के पास एक चांस था कि वो स्कोर कर सके, फेरान टोरेस के पास चांस था वो स्कोर कर सके, लेकिन नहीं हुआ। और आखिरी मिनट्स पे जाके जब दोबारा उसने जो है वो गोल डाल दिया मिकल मरेनो ने। कुछ हम परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं इसमें हाईलाइट करूंगा दोनों गोलकीपर्स को। दोनों ने जो है वो तकरीबन कह लो 90 मिनट्स तक तो मेरा आई मीन नील नील ही था। सो
पोर्टो का गोलकीपर हमें पता है 5 सेव्स उसने किया, एक गोल उसने कंसीड किया है। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स इतनी अच्छी नहीं है, एक्यूरेट पासिस 68%, डाइविंग सेव्स 4 हैं, ओके गुड। सेव्स इनसाइड द बॉक्स 3 है, एक्टेड एज अ स्वीपर 1, थ्रोज उसकी 6 है, हाई क्लेम्स 2 हैं, रिकवरीज 10 है, 4 क्लियरेंसेस है, एरियल ड्यूज वॉन किए उसने 2। अब उनाई सिमोन दूसरा उधर से प्लेयर है जिसको हाईलाइट किया जब मैन ऑफ द मैच है, 2 सेव्स हैं उसकी। अच्छा, सेव्स दो ही हैं उसकी, हाँ, क्योंकि उन्होंने हमने देखा है पोर्चुगल ने कुछ कुछ किया ही नहीं। सेव्स इनसाइड द बॉक्स 2 हैं, एक्टेड एज अ स्वीपर वंस, थ्रोज उसकी 9 है, हाई क्लेम्स थ्रो है, रिकवरीज उसकी 13 है। आई थिंक इसकी वजह से उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया। उसके अलावा रोड्री की रेटिंग आ रही है एट द मोस्ट 106। सो हम लोग उसका मैप दे सकते हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड में अपने हाफ में बहुत रोल है उसका, और थोड़ा प्रोग्रेसिव उसका रोल भी, ऑब्वियसली बात है। स्पेन पोजेशन विन कर रही है, आगे पुश कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है। एक्यूरेट पासिस 93% है, एक शॉट भी उसने मारी है काफ़ी दूर से। टचेस इन अपोजिशन बॉक्स 1 है, पासिंग टू फाइनल 13 है। सो दैट्स रियली गुड। सो दैट्स इट। पोर्चुगल बाहर है, रोनाल्डो के लिए उसकी कैंपेन यहीं पे एंड हो गई है। सो नॉट द वर्ल्ड कप फॉर हिम। और फाइनली यूएसए और बेल्जियम, भाई ये मैच ऐसा है कि आई वाज थिंकिंग के क्लोज मैच होगा, लेकिन नहीं भाई, टोटली बेल्जियम ने जो है वो उनको डोमिनेट किया है। और आई मीन उन्होंने अपने वो प्लेयर का, ट्रम्प ने बीच में पढ़ के बालूगन का उसने ओवरटर्न भी किया, तो बालूगन साहब ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, टिलमैन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। चार्ल्स डी कैटलर ने पहले 9 मिनट पे गोल डालता, फिर 33 मिनट, फिर इन्होंने 1-1 करते टिलमैन ने, फिर एक और चार्ल्स डी कैटलर का गोल था, बनाकर का गोल था, फिर एंड में बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स पे उसका गोल था। तो चार्ल्स डी का कैटलर ने गोल डाला था निकोलस रास्किन की वजह से। वो रास्किन, अच्छा रास्किन आया था, रास्की नहीं, हाँ, ओनाना, ओनाना इंजर्ड हो गया था, तो बनाकर को इन्होंने बुलाया था। 21 मिनट्स पे इनका प्लेयर इंजर्ड हो गया था। और उसके बाद मलिक टिलमैन की बहुत अच्छी इसकी जो है वो फ्री किक थी। हम लोग यहाँ पे आई थिंक वो आएगा, यही है, ये मलिक टिलमैन की अच्छी वो किक थी। अ, इसका भी गोल अच्छा था, हांस बनाकर का वो अच्छा गोल था। लुकाकू ने बहुत अच्छा गोल डाला है, उसने राइट फुट से उसने कर्ल किया है गेम बॉल। बाकी चार्ल्स डी कैटलारे के जो गोल हैं, ये दोनों तो भाई उनकी डिफेंस की गलती थी, और क्लियरली उसने गोल डाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्ली फर्स्ट हाफ के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कुछ। फर्स्ट हाफ में उनके पास अपॉर्चुनिटी थी बेल्जियम के, यूएसए के पास, हम यहाँ पे मोमेंटम के साथ हम लोग देखते हैं। सो ये यहाँ पे आके इनके पास काफ़ी, इनके पास 5 मिनट में इनके पास जो है वो मोमेंट्स थे कि कर सकते हैं। उसके अलावा 21 मिनट के ऊपर जो है वो बेल्जियम ने यहाँ पे इस ड्यूरिंग दिस टाइम 15 मिनट से 22 मिनट तक इनके पास पोजीशन था, तो इन्होंने चांसेस मिस किए। उसके अलावा आखिरी मिनट्स पे मैं कह लो कि 77 मिनट से लेकर 86 मिनट्स तक जहाँ तक इनके पास पोजेशन था, तो यूएसए ने अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की है उन्होंने। पुलिस और टिलमैन की, हाँ, इन दोनों की एफर्ट से, लेकिन ये स्कोर नहीं कर सके। सो अगर हम थोड़ी सी बात ही कर लें कि थोड़े से टैक्टिक्स की, तो वो हमें पता चल गया कि भाई बेल्जियम देवर फार मोर सुपीरियर देन यूएसएस टीम। एक्सजी भी उनका ज़्यादा है 2.01, टोटल शॉट्स भी उनकी ज़्यादा है, टोटल शॉट्स ऑन टारगेट भी उनकी ज़्यादा है। सो इट वाज कंप्लीट डोमिनेशन एंड कंप्लीट थ्रेशिंग ऑफ यूएसए बाय बेल्जियम। और नेक्स्ट राउंड के अंदर इट्स गोइंग टू बी बेल्जियम वर्सेस स्पेन, फ्रांस वर्सेस मोरक्को, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है, और उसके अंदर मैंने बात करनी है बिटवीन अर्जेंटीना और इजिप्ट का जो मैच है, ठीक है। वो अगली वीडियो मैं भी डाल दूंगा। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैच उसको कहा जा रहा है, इसके काफ़ी बातचीत की जा रही है, उसको हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही है। बाकी भाई वंस अगेन
मुझे मेरे उस पे फॉलो कर सकते हो ट्विटर के ऊपर, और मेरे साथ कन्वर्सेशंस में आप एंगेज कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।